जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब बात अहंकार और घमंड की आती है तो उसका जन्म मोह से ही होता है। अक्सर हम भौतिक संसार में मोह से कुछ इस तरीके से संबंध बना लेते हैं कि मोह से अनेक बुरी चीज़ों का जन्म हमारे भीतर हो जाता है, परंतु उसी मोह की वजह से हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। उन्हीं में से एक है अहंकार और घमंड, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इस जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है, तो मैं भगवान को क्यों मानूं? तो क्या ये घमंड ही है कि उस इंसान को भगवान के पास जाने से रोकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमारा अहंकार ही है। अब अहंकार भी दो तरीके होते हैं, एक होता है सही अहंकार तो दूसरा होता है गलत अहंकार। उदाहरण के तौर पे जो खुद को भगवान मानता है परंतु ये सच नहीं है, जिन लोगों को दुनिया काबू में करना होता है, खुद को ही बड़ा दिखाना होता है, ऐसे लोग इस गलत अहंकार की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया को समस्त सृष्टि चलाने वाले केवल भगवान होते हैं। या सृष्टि को देखना, ये सब भगवान के लक्षण होते हैं। वास्तव में तो इस तरीके के भाव अहंकार को जन्म देते हैं, क्योंकि हम एक अलग ही किरदार को अदा कर रहे हैं जो किरदार हमारा है ही नहीं। इस वजह से गलत अहंकार बढ़ने लगता है। इस सृष्टि में सब अपना कार्य करते हैं, वैसे ही भगवान इस सृष्टि को चलाने वाले होते हैं, तो उनकी जगह हम खुद को देखते हैं तो हम अलग ही किरदार में होते हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवान के भक्त बनते हैं, जो भगवान के नज़दीक आते हैं, वो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और वास्तव में सफलता हो या विफलता हो, वो अपनी भावनाओं को समतोल रखते हैं। तो इसलिए अपना निर्धारित काम हमें ही करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और गीता अनुसार मनुष्य को केवल अपने आत्मा पे ध्यान केंद्रित कर उस भगवान कृष्ण को ही भजना मनुष्य का कर्म बताया गया है। याद रखिए, आंधी और तूफान में एक छोटा सा घास का तिनका अपना सर झुका लेता है, इसलिए वो बच जाता है, परंतु वही लंबी दीवारें गुरूर के साथ खड़ी रहती है तो वो टूट के बिखर जाती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर वक्त गुरूर के साथ अपना सर ऊंचा रखे। तो इस तरीके से सृष्टि में हर एक को अपना अपना कार्य करना चाहिए। भगवान बनने की ख्वाहिश ना रखे, भगवान को पाने की ख्वाहिश रखे और उनकी सेवा करे, तो सुख खुशियाँ कभी आपसे दूर नहीं जाएंगी। वही जहाँ अहंकार वहाँ दुख भी अपने आप पनपता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर भक्ति करेंगे बिना अहंकार के, तो आपकी भक्ति जल्दी ही सफल होंगी, वरना अहंकार और घमंड के साथ भक्ति विफल ही होती रहेगी। इसलिए उनकी शरण ले और भक्ति की प्राप्ति करे। आशा है मित्रों हमारी छोटी सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों संग शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।